हेलो जी, किद्दा फिर आज मेरे दोस्त ने देना है कैबिन क्रू के लिए इंटरव्यू, तो मैं जा रही हूँ उसके साथ। सबसे पहले मैंने एक फरारी बुक की, जो कि आपको नजर आ रही होगी। फरारी के आते ही हम बैठ गए अपनी फरारी में और निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ। हमने जाना है रॉयल स्विस, क्योंकि इंटरव्यूज वहाँ हो रहे हैं। यहाँ मैंने अपने दोस्त को मेरे कप फोल्ड करने का कहा, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि मेरी दोस्त तो मुझसे भी ज्यादा निकम्मी प्रो मैक्स है। फोल्ड करने के बजाय पता नहीं क्या ही कर रही थी। तंग आके मैंने कहा बेबी तू रहने दे, मैं खुद ही कर लेती हूँ। अच्छा यार, मेरी पिछली वीडियोस पे काफी लोग कमेंट्स करके पूछ रहे हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी कितनी। तो भाई, क्या आप लोगों ने वो लाइन नहीं सुनी कि मर्द की सैलरी और औरत की एज कभी नहीं पूछा करते। लेकिन मैं एक और लाइन ऐड करना चाहूंगी कि औरत की सैलरी भी कभी नहीं पूछा करते। तो जी, ये हम पहुंच गए हैं रॉयल स्विस। वैसे तो इंटरव्यू की टाइमिंग थी सुबह 9 बजे की, लेकिन हम गए 2 बजे, क्योंकि मुझे जल्दी जाना बिल्कुल पसंद नहीं। रॉयल स्विस आते ही ये वाले एम्प्लॉय मुझे मिले और ये मुझे देखते ही पहचान गए कि मिस, आपको पहले कहीं देखा हुआ है। तो इनको याद आया कि मैं जब भी लाहौर आया करती थी, मैं रॉयल स्विस में ही स्टे किया करती थी। मेरी दोस्त CNIC की कॉपी कराना भूल गई थी, फिर इन्होंने मुझे फेवर दिया और रिसेप्शन से CNIC की कॉपी करके दी। इसके बाद ये हमें उस हॉल तक लेकर गए जहाँ इंटरव्यूज हो रहे थे। इंटरव्यू हॉल में पहुंचते ही मेरी दोस्त चली गई अंदर इंटरव्यू देने के लिए। मैं यहाँ वेटिंग एरिया में वेट करने लगी, क्योंकि सारे कैंडिडेट्स के साथ आए हुए लोग यही वेट कर रहे थे। बाहर बैठ के मैं बहुत बोर हो रही थी, तो मुझे नींद आ गई और मैं बैठे बैठे सो गई। ये इतनी तेज वाली नींद आई थी कि मुझे ये तक नहीं याद कि मैं कितनी देर सोई। और मेरे सोने की शिद्दत मेरे हाथ से चेक कर लो, मेरे हाथ पे जगह जगह निशान बने हुए थे सोने की वजह से। और यार, ये तुम लोग कैसे क्वेश्चंस करते हो कि कैबिन क्रू बनने के लिए कितना प्यारा होना जरूरी है। और ये कमेंट कोई एक दो लोगों ने नहीं, बहुत से लोगों ने किया हुआ था और मुझे देख देख के हंसी आ रही थी। भाई, ब्यूटी डजंट मैटर, द थिंग विच मैटर इज योर स्किल्स। अच्छा जी, सो के उठने के बाद मुझसे तो बाहर बैठ के वेट नहीं हो रहा था, तो मैं भी अंदर ही चली गई। फाइनल इंटरव्यू तक बहुत कम बच्चे सिलेक्ट हुए थे, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स ओवरवेट की वजह से रिजेक्ट हुए और कुछ अंडरवेट की वजह। कुछ के हाथों पे स्कार्स थे और कुछ की ग्रूमिंग बिल्कुल जीरो थी, और कुछ कैंडिडेट्स इंग्लिश ग्रामर टेस्ट क्लियर नहीं कर पाए। खैर, मेरी दोस्त इन सब चीजों से सिलेक्ट होते हुए फाइनल इंटरव्यू तक पहुंच गई थी, और इंटरव्यू देने के बाद हम लोग निकल पड़े वापसी। फिर जी, मेरी दोस्त को और मेरी दोस्त के दोस्त को भूख लग रही थी, तो हम उतर गए चीजीज खाना खाने के लिए। और भाई, इंटरव्यू ये लोग दे के आए थे और बातें इनकी मुझे सुननी पड़ रही थी। इतनी चिक चिक, इनको इंटरव्यू के अलावा और कोई बात ही नहीं आई थी, जैसे जिंदगी में इंटरव्यू के अलावा कुछ है ही नहीं करने। पता नहीं हम सिलेक्ट होंगे या नहीं, तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा हुआ या मेरा अच्छा हुआ, मेरा अच्छा नहीं हुआ, तुम्हारा अच्छा हुआ, एटसेट्रा एटसेट्रा। खैर, पेट पूजा करके हम निकल गए वापस अपने हॉस्टल की तरफ। फिर इनकी कड़वी बातें सुन के मेरा तो कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था, तो हम आइसक्रीम के लिए रुके। तो मेरी नजर इस बच्चे पे पड़ी, जो कि दुनिया की सारी फिक्रों से आजाद होकर आइसक्रीम खा रहा है। यार वाकई बचपन जैसा फेस दोबारा नहीं मिलता। आइसक्रीम लेने के बाद हम आ गए अपने हॉस्टल। वापस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।